मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। आज मैं आपके लिए 11 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का जो डिटेल वाला PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किनको सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, शुभ्रा शर्मा को। तो फ्रेंड्स, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से शुभ्रा शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि शुभ्रा शर्मा को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की डॉक्टर शुभ्रा शर्मा को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और डॉक्टर शुभ्रा को यह पुरस्कार हिमालयन ग्लेशियर के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है BS येदियुरप्पा, ने कर्नाटक के कोप्पल जिले में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी है। और फ्रेंड्स, इसमें करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और इस क्लस्टर में खिलौना निर्माण की 100 से अधिक इकाइयाँ होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, जो कि BJP पार्टी से हैं। और कर्नाटक के गवर्नर का नाम वजुभाई वाला है। और फिर जो इसरो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में स्थित है। और जो बेंगलुरु है ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश का नाम अभय श्रीनिवासन ओका है। कर्नाटक की लोकसभा सीट 28 हैं, राज्यसभा सीट 12 हैं और जो विधानसभा सीट हैं ये 224 हैं। और फ्रेंड्स, कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं। एक है महाराष्ट्र, दूसरा गोवा, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु, 5वां आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना। और फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है टॉप एजुकेटर्स टॉप बैच, जो कि 11 जन से शुरू हो रहा है। और अगर आप SSC एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा। और फ्रेंड्स, इसमें आपको नीरज सर, साहिल सर, पवन राउत सर, अभिनय सर, प्रतियोगिता मंत्रा, रानी मैम, अंकित अवस्थी और कराती मैम पढ़ाएंगे। और SSC CGL बैच का नाम है सशक्त बैच। और SSC CHSL बैच का नाम है एग्जाम क्रैकर। और CET बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। और फ्रेंड्स, आप हमारे रेफरल कोड रवि स्टडी IQ GK को यूज़ करें, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से एनरोल कीजिए, जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। तो फ्रेंड्स, भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है ये विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस की शुरुआत जो है ये चीन के वुहान शहर से हुई है। और वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। और वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। और फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस 50,000 से ज़्यादा मरीजों की जान ले चुका है। और यह विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 से इतनी अधिक मौतें हुई हैं। और देश में इस जानलेवा वायरस का सबसे अधिक प्रभाव जो है ये महाराष्ट्र राज्य पर पड़ा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है महाराष्ट्र राज्य की। राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम दीपांकर दत्ता है। और महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है और जो राजकीय वृक्ष है ये आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं। एक है गोवा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां मध्य प्रदेश और छठा गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 हैं, राज्यसभा सीट 19 है और जो विधानसभा सीट है ये 288 हैं। और फ्रेंड्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC का मुख्यालय जो है ये महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय जो है ये मुंबई शहर में स्थित है। और जो मुंबई शहर है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बसेरा योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स पंजाब राज्य की सरकार ने बसेरा योजना को शुरू किया है। तो आइए जान लेते हैं कि बसेरा योजना क्या है। तो गरीब परिवारों की उनकी जमीन के मालिकाना हक का अधिकार देने के लिए बसेरा योजना को शुरू किया गया है। और फ्रेंड्स जिससे न केवल उन्हें फ़ायदा होगा बल्कि घर बनाने का उनका सपना भी सच हो जाएगा। और बसेरा योजना राज्य के इतिहास में पहली ऐसी योजना है जिसमें झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को उनकी ज़मीन पर मालिकाना हक दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है पंजाब राज्य की, राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और पंजाब के गवर्नर का नाम विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। और पंजाब की जो लोकसभा सीट हैं वो 13 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं और जो विधानसभा सीट हैं ये 117 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 जनवरी को। तो फ्रेंड्स 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी भाषा को अपना नाम जो है ये फारसी शब्द हिंद से मिला है जिसका अर्थ है सिंधु की भूमि। और हिंदी भाषा जो है ये भारत, नेपाल, त्रिनिदाद टोबैगो, गुयाना, मॉरिशस सहित दुनिया भर के अलग अलग देशों में बोली जाती है। और फ्रेंड्स हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में लोगों में हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना है तथा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। और फिर जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और फिर 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में चुना गया था। और यह हिंदी भाषा के सबसे बड़े समर्थकों में से राजेंद्र सिन्हा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फिर जनवरी महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूर स्थित स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस परियोजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना। तो फ्रेंड्स जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूर स्थित स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है सी प्लेन की, तो अब मैं आपको सी प्लेन के बारे में बता देती हूँ। तो जो सी प्लेन है ये स्थिर पंखों वाला हवाई जहाज है जो पानी में उतरने में सक्षम होता है। और सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना जो है ये जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। और इस परियोजना का उद्देश्य जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूर स्थित स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करना है। फ्रेंड्स क्या होगा जिससे यात्रा करने में आसानी होगी और इन नए स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और यह परियोजना देश की GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने में भी योगदान देगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स केरल राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है। और फ्रेंड्स हाल ही में केरल सरकार द्वारा CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप और फिलामेंट बल्ब्स की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है केरल राज्य के सभी घरों में सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराना है,
जिससे ऊर्जा की खपत कम होगी और साथ ही लोगों को अच्छी रोशनी भी प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है केरल राज्य की। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, केरल के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है, केरल के मुख्य न्यायाधीश का नाम एस मनी कुमार है, केरल की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और जो विधानसभा सीट है ये 140 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी 2021 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 26वां। तो फ्रेंड्स 8 जनवरी 2021 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वां संस्करण मनाया गया है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन डिजिटल माध्यम यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है और इस महोत्सव में विभिन्न फिल्मकारों की फिल्में और लघु फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमान के अंदरूनी हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए रॉबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स विमान के अंदरूनी हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए रॉबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन जो है ये एयर इंडिया एक्सप्रेस बन गई है और एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत की पहली है जिसने वायुयानों के अंदरूनी हिस्सों को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए रॉबोट तकनीक का उपयोग किया है और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने बोइंग 737-800 विमानों को कीटाणु रहित करने के लिए यूवी कीटाणु शोधन लैंपिंग प्रणाली से लेस एक पराबैंगनी रॉबोट उपकरण का उपयोग किया है। और फ्रेंड्स इस तकनीक को भारत में ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी यानी कि AISATS के सहयोग से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार को। तो फ्रेंड्स भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है यानी कि GOC अरुण कुमार को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी ओम बिरला ने। तो फ्रेंड्स ओम बिरला ने नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को शुरू किया है और हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक अभियान को शुरू किया है और फ्रेंड्स यह अभियान जो है ये पूरे भारत के कॉलेजों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शुरू किया जाएगा और इस अभियान का उद्देश्य जो है वो है छात्रों और युवाओं को संविधान के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी छठा। तो फ्रेंड्स भारत 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल करने वाला विश्व का छठा देश बन गया है और भारत जो है ये 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल करने वाला विश्व का छठा देश बन गया है और भारत से पहले चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस व स्वीडन ही इतने ऊंचे क्षमता के लिए इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे। और फ्रेंड्स हॉर्स पावर जो है ये शक्ति की मापन इकाई है और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं और इस इंजन का निर्माण मेधापुर रेल फैक्ट्री जो कि बिहार में है वहाँ पे किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए और फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्विटर ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर अकाउंट से स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, तो वर्तमान में बताइए कि ट्विटर के CEO का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी जैक डॉर्से। तो फ्रेंड्स ट्विटर ने अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनको ट्विटर अकाउंट से स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो ट्विटर के CEO हैं उनका नाम जैक डॉर्से है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर अकाउंट से स्थायी रूप से निलंबित क्यों किया गया है। तो फ्रेंड्स अमेरिका में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थकों ने कैपिटल भवन यानी कि अमेरिकी संसद भवन पर हमला किया और पुलिस से भिड़ गए और इस घटना में कई लोग मारे भी गए। वहीं इस तरह की हिंसा दोबारा ना हो इसलिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई ट्विटर कंपनी की। तो ट्विटर जो है ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और ट्विटर के संस्थापक और CEO जैक डॉर्से हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन करें हैं माई टीयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए वजाहत हबीबुल्ला ने। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि वजाहत हबीबुल्ला ने माई टीयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी पुस्तक को लिखा है। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो।
हमारी वेबसाइट है www.ravistudiiqgk.com। फ्रेंड्स, मैंने आपको 14 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किनको सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है शुभ्रा शर्मा को। किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? सही आंसर है कर्नाटक राज्य में। भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य। किस राज्य की सरकार ने बसेरा योजना को शुरू किया है? सही आंसर है पंजाब राज्य की सरकार ने। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 10 जनवरी को। जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूर स्थित स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस परियोजना को शुरू किया है? सही आंसर है सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना। किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है? सही आंसर है केरल राज्य की सरकार ने। 8 जनवरी 2021 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है? सही आंसर है 26वां। विमान के अंदरूनी हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? सही आंसर है एयर इंडिया एक्सप्रेस। भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है अरुण कुमार को। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ओम बिरला ने। भारत 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? सही आंसर है छठा। ट्विटर ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर अकाउंट से स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, तो बताइए कि वर्तमान में ट्विटर के सीईओ का क्या नाम है? सही आंसर है जैक डॉर्से। लास्ट क्वेश्चन का रिवीजन का, माई टीयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है वजाहत हबीब बुलाहा ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको 14 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, बिहार जेडीयू का अध्यक्ष किनको बनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए राम सेवक सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी सबरीना सिंह को। कहां की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर की। किस राज्य की सरकार ने तियां दी लोड़ी योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब राज्य की सरकार ने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 9 जनवरी को। किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसका नाम है फतेह-1 वेपन सिस्टम, का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान देश ने। बीपीसीएल कोची रिफाइनरी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी संजय खन्ना। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए फॉस्टिन आर्कन्स टुइड्रा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी सुधांशु धुलिया को। भारत ने भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त स्कूल कॉलेजों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को लगभग कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 19 करोड़ का। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका देश की। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल निशंक ने। आईएचएस मार्केट ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 8.9%। किस बैंक ने भारतीय सेना के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए बंधन बैंक ने।
लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का, लियोनेल मेसी की जगह अब दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मार्कस रैशफोर्ड। फ्रेंड्स, हमारा नया चैनल आया है बेस्ट एग्जाम, तो जिसमें मोदी मंत्रिमंडल 2021 की वीडियो आ गई है, तो आप इसे देख सकते हो। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको डेली अलग अलग टॉपिक्स के करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे, तो आप वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।